हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी करने होंगी। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चन चाहे वो कंपटीशन लेवल हो या बोर्ड हो, कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। किससे? आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज की क्लास में आने वाले जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच के, उसको लेकर आया हूँ। तो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक विथ सेंटेंस के साथ आपको सिखाऊंगा, पूरा एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो ध्यान से देखना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपका 4-5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 4-5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो क्लास 10th हो, 12th हो या कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन लेवल का। तो आइए शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाते हैं, एक मोटिवेशन लाइन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू लिख, तू पढ़, तू मेहनत करता रहे, तू लिख, तू पढ़, तू मेहनत करता रहे, एग्ज़ाम में 95+ तेरा नंबर भी आएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से एक एक सेंटेंस, एक एक टॉपिक को लेकर आपको बताते हैं सेंटेंस के माध्यम से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए इन सारे नाउन के बारे में आपको एग्जाम्पल लेते रहेंगे और एक ही आसानी से कराते रहेंगे, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे वो कलेक्टिव नाउन हो। अगर सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो चलिए आपको बता देते हैं, उसके बाद सेंटेंस करवाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, फिर सेंटेंस के माध्यम से सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। अगर कोई नाउन पूछे कि नाउन सर क्या है, तो दुनिया का जो भी आपको दिखाई देता है, जो चीज़, जो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, जो स्थान दिखाई देता है, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो आपका है वो नाउन है, चाहे वो गाड़ी, मोटर, पंखा, बिजली, लाइट, टेबल, मनुष्य, गाय, भैंस, जितने भी हैं, टीचर, ये सब जितने भी हैं, धातु, कुर्सी, मेज, जो आपका है, ये सब नाउन है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। आपको मैंने बताया, क्या बताया कि प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, वो क्या होता है? तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। सिंपल। अभी आपको अंग्रेजी सेंटेंस भी दे देते हैं और अच्छे से एग्जाम्पल भी दे देते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं। यहाँ आपको हल्की एकदम मोटा से आराम से जो शॉर्ट भाषा है, लैंग्वेज, जो अभी तुरंत तुमको याद हो जाएगी, तो आसानी से एकदम पकड़ लोगी। तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष चीज़, जैसे हो गया दिल्ली, राम, ये एक विशेष नाम हो गया। ठीक है, तो नदी, गंगा नदी हो गई, नदी में गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई। आप लोग इसे विशेष स्थान, विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ध्यान रखना है। ये हो गया। नंबर 2 आप कॉमन नाउन। सर कॉमन नाउन क्या होता है? जो सब में हो, जैसे टीचर कह दिया आपने, तो टीचर क्या होता है? अध्यापका भी हो सकती है, अध्यापक भी हो सकता है। नर्स कह दिया, डॉक्टर कह दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो ये सब बातें जो होती है, उसका भी बहुत विस्तार से बात करेंगे, तो बहुत चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको ऐसे समझना है। कॉमन नाउन जो है, जैसे आपका आ गया गाय, आ गया गाय, आपने कह दिया, अब वो कौन सी प्रजाति की, कौन सी जात की, कोई नहीं, उसकी भी एक जात है। ठीक है, ठीक। तो ये सब है, मनुष्य जात हो गया। तो ये सब आपको क्या करना है? कॉमन नाउन आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बातें आपके दिमाग में समझ में आई होगी। चलिए अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। सर समूहवाचक संज्ञा, क्लास हो गया आपका। ठीक है, क्लास हो गया। जो आर्मी की सेना है ये आपका हो गया, पुलिस की जो सेना है वो आपका हो गया। फिर आप क्या कह सकते हैं, जहाँ समूहवाचक संज्ञा का बोध हो वहाँ आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करते हैं बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन, जो उसमें जो धातु आप देखते हो, लोहा, चांदी, तांबा, ये सब जो देखते हो, तो ये सब आपका क्या है, ये आपका उसमें आते हैं मटेरियल नाउन। दूध, दही, ये सब मटेरियल नाउन, पदार्थ, ध्यान रखना। तो ये सब आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में। ठीक, तो आशा करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कितना सिंपल तरीके से। ऐसा मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ ताकि आपको आजीवन याद हो जाए, भूल ही नहीं पाओ। तो मटेरियल नाउन हो गया। अब आपका क्या बचा, तो आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आपको भाव मिले, कोई भाववाचक संज्ञा मिले। ठीक है, वहाँ आप कह सकते हैं क्या सर, तो आपका हो जाएगा वहाँ वेस्टर्न नाउन। जैसे आप कह सकते हैं कोई इच्छाएं हैं आपकी, वो व्यक्त करते हैं। आशीर्वाद, ये हो गया ना, आशीर्वाद, सुंदरता और बुद्धिमान, ये सब क्या है, इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, ये भाव है। कोमलता, ठीक है, तो ये आपका वेस्टर्न नाउन हो जाएगा। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से एक एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं, कोई कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में। तो ये आपका जो हो गया थोड़ा मोटा मोटी हो गया, इसमें आपको क्या करना है, एक दिमाग में आइडिया बना लेना है कि हाँ ये होता है। आइए विस्तार से बात करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से आपको सिखाते हैं। इससे पहले जो है मैंने ऑलरेडी कई टॉपिकों पर वीडियो बना रखा है, चाहे आर्टिकल हो, या आपका स्पेलिंग हो, या आपका सेंटेंस हो, टेंस हो, या आपका इससे उससे हो, तो सारा बना दिया। प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर जाके देखें और तैयार करें। तो अब देखिए इसको, आइए नाउन का डिफिनीशन क्या होता है इंग्लिश में, उसको भी बता देते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। जयपुर इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग जान चुके हैं। बाकी आप लोग को मैंने विस्तार से बता ही दिया था कि दुनिया को जो आप जो देख रहे हैं वो सब नाउन में आते हैं। ठीक, तो ये आपका नाउन हो गया। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, ज़रा सेंटेंस को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, सारी चीज़ बताते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन बताना है, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का नाम। तो विशेष व्यक्ति इसमें दिख रहा है कोई, बॉय, रिवर, गोल्ड, स्थान दिख रहा है कावेरी नदी। बोलो यस सर, नो सर, कावेरी दिख रहा है। अगर नाम कावेरी रखें तब भी विशेष हो जाएगा। अगर हम इसको नदी माने, कावेरी नदी, तब भी आपका क्या हो जाएगा, तब भी आपका विशेष यानी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो ये सब है, इम्पॉर्टेंट है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला जो सेंटेंस है क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है, तो होनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटीफुल, चाइल्डहुड, बचपना, ये तो सही है, ये बात तो सही लग रही है। तो बाकी आप लोग नीचे देखें तो आपका हो जाएगा चाइल्डहुड, क्लेवर और विग, ये नहीं हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी नीचे नाम है तो नाम भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट, इसका भी हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। तो 20 नंबर कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ वीक इज़, यानी नाउन का कौन सा रूप होगा, जो वीक है उसका नाउन फॉर्म कौन सा होगा। चलिए आप लोग बताएं फटाक से। तो बी ऑप्शन है वीकेस्ट, वीकर, ये तो नहीं होगा, ये तो डिग्री आपका बता रहा है, डिग्री नहीं होगा, यानी सीधा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, 21 नंबर, कि आई कवर्ड, फिर लगाएंगे डैश लिखा हुआ है, विथ ए ब्लैंकेट। तो बताइए क्या होगा, आई के साथ यहाँ ध्यान रखना बेटा कि आई,
अब आई के बाद आई के साथ माई सेल्फ लगेगा कि यू सेल्फ लगेगा, योर सेल्फ लगेगा कि हर सेल्फ लगेगा, हिम सेल्फ लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ केस है तो ध्यान रखना है, यहाँ सिंपल है। आई के साथ माई आता है, माई सेल्फ क्या आता है, माई सेल्फ, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। प्रोनाउन के बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो, पहले प्रोनाउन देख लीजिए। प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज़ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, जैसे मोहन के स्थान पर अगर ही लिख देते हैं, ऐसे यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। सेंटेंस जो आपका दिख रहा है इसमें मैं आपको बताऊँ 22 नंबर, वो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल जो है आपका क्या है। तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट, प्रोनाउन नहीं है भाई, नाउन भी नहीं है, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये है जो एडजेक्टिव नाउन या एडजेक्टिव शब्द है, क्या है, एडजेक्टिव शब्द है कि विशेषता बताता है ये नाउन। ठीक है, ब्यूटीफुल किसी की विशेषता बताता है, सुंदरता है, ये किससे पहचाना जाता है, तो एडजेक्टिव से पहचाना जाता है। ठीक है, तो आसानी से ये आपका हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं, अगर बात करें तो आपको मैंने बताया है भी, यहाँ भी देख लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई कहे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोग कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में आप लोग कह सकते हैं कि राम इज़ ए गुड बॉय, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। आई ईट सम राइस, ठीक है, राइस, तो सम यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आइए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द बॉय हेल्पेड द ब्लाइंड मैन, तो ब्लाइंड मैन, जल्दी से बताइए आपको क्या हो जाएगा यहाँ एडजेक्टिव। सिंपल कॉन्सेप्ट है, द होगा, हेल्प होगा, ब्लाइंड होगा, मैन होगा। सी ऑप्शन आप तुरंत बता देंगे एक झटके में, क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि आदमी जो है वो अंधा है। क्या है बेटा? अंधा है। तो आसानी से हो गया ये। आइए 24 नंबर क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर माई फ्रेंड इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन। तो ध्यान रखना है, यहाँ जो आपका है माई सेल्फ इज़, अब क्या होगा, इज़ होगा, फ्रेंड होगा, हार्ड वर्किंग होगा या मैन होगा। तो यहाँ हार्ड वर्किंग नहीं लगाना है बेटा, गलती कर दोगे अगर वर्किंग नहीं लगाना है, इसलिए क्योंकि जो हार्ड वर्किंग है यहाँ मेहनती को दिखा रहा है कि जो मनुष्य है वो मेहनती है। तो विशेषण बता रहा है, यहाँ जो आपका वर्ब हो जाएगा वो इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब 25 नंबर क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना बेटा। 25 नंबर आपका कह रहा है आई के साथ क्या लगेगा, आई, और यहाँ वाचिंग है द मैच, तो वाचिंग है यानी वर्ब का एनजी फॉर्म है, तो आई के साथ एम लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, हैज लगेगा। तो हैज लगाओगे तो थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये नहीं लगेगा। बाकी इज आप जानते हो आई के साथ केवल एम ही लगता है, तो यहाँ आपका आई के साथ एम लग जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसानी से आप लोग बता सकते हैं। चलिए 27 नंबर क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, हेमा कम्स लेट। जल्दी से बताइए एडवर्ब। तो एडवर्ब अगर आप नहीं जानते हैं तो क्रिया की विशेषता जिसे जो बताता है उसे वर्ड एडवर्ब कहते हैं, उस वर्ड को एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह क्या कर रही है, लेट से आई, आना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ आपको क्या बताना है, एडवर्ब जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ना हेमा होगा, ना कैम्स होगा, ना नॉन ऑफ दीज होगा, यानी सीधा हो जाएगा सी ऑप्शन से ही। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लेट। तो ये ध्यान रखना। ठीक, समझ पाए? वह जोर बोलता है, वह तेज बोलता है, तो ये सब है क्या, क्रिया की विशेषता बताता है, ध्यान रखना। वो स्लो दौड़ता है, स्लोली रन्स। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आपको।
आइए आगे चलते हैं। आपका अगला क्या है 28 नंबर। तो फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर डैश कर दिया है दोज 5 बॉयज़। तो यहाँ आपको प्रीपोजिशन क्या होता है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्रीपोजिशन इज़ द वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू सो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन या प्रोनाउन। यानी एक सेंटेंस के एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध जब दूसरे प्रोनाउन और नाउन से दिखाता है तब वहाँ आपको जो शब्द दिखाता है संबंध वो आपका होता है प्रोनाउन। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से आप लोग देख ही सकते हैं। आप यहाँ इन लगाएंगे तो इन स्थित स्थानों में आप लोग लगाते हैं। ठीक है, और जब किसी चीज़ के अंदर होते हैं या स्थित होता है, और इनटू जब आप गतिशील करते हैं जैसे गेट से प्रवेश किए रूम में तब आप इन लगा सकते हैं। बिटवीन जब दो लोग हों आपस में बातचीत हो रही हो, लेकिन जब दो से अधिक हों तो एमंग का प्रयोग करते हैं। आप लोग डी ऑप्शन लगा सकते हैं सही। तो इस प्रकार से आपका होगा। 29 नंबर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन संतोष लिव्स इन दुबई। बताइए, सीधा आपका इन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हो इन आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन, इनटू हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, फिर क्या हो जाएगा बिहाइंड हो गया। ये सब क्या है आपका प्रीपोजिशन है। ऑफ है प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये सब आपका प्रीपोजिशन है। ये संतोष तो एक नाउन हो गया, लिप्स तो आपका वर्ब हो गया, दुबई आपका स्थान हो गया, एक प्लेस हो गया, नाउन कह सकते हैं। इन आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंजक्शन राम एंड श्याम और फ्रेंड। तो जब दो नाउन दो से अधिक प्रोनाउन को जब कोई शब्द जोड़ता है तो उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे इसमें भी देख सकते हैं कंजक्शन किसे कहते हैं कि एक कंजक्शन इज वर्ड विच जॉइन टूगेदर वर्ड्स, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के जो क्लॉज हैं उनको जब जोड़ता है तो कंजक्शन की आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं कि दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ना या दो सेंटेंसों को जोड़ना हमारा क्या कहलाता है, कंजक्शन, संयोजक कहलाता है। ये जो शब्द होता है संयोजक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि राम एंड श्याम और फ्रेंड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या कंजक्शन हो जाएगा। तो यहाँ आप जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंड, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका 31 नंबर क्या कह रहा है। 31 नंबर जानने से पहले इसके इंटरजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन। इंटरजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरजेक्शन का कौन सा सेंटेंस है, क्या है, ध्यान से देखना। ए इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यानी कोई चीज़ जब अचानक होता है, आपको खुशी होती है, दुख होता है, या कोई अचानक घटनाएं हो जाती हैं, या इमोशन बहुत गंभीरता मामला आ जाता है, तब वहाँ आपको क्या करना होता है, इंटरजेक्शन का प्रयोग करना होता है। कैसे, आइए सेंटेंस के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि अलैश ही इज डेथ, आप दुखी हो जाते हैं। ठीक है, और तब वहाँ आप ऐसे लगाते हैं शब्द। जब आप खुश हो जाते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाह मैं मैच को जीत लिया। ठीक, वाह भी एक शब्द है, हुर्रा भी आपका शब्द है। जब आप बहुत खुशी होते हैं तो हुर्रा कहते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच को जीत लिया। तो यहाँ आपने क्या किया, हुर्रा का प्रयोग किया। आप सेंटेंस देखते हैं 31 नंबर। तो आप सिंपल तरीके से आप लोग बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका ऑप्शन ए सही है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो
इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच के जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन थे मैंने करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अभी सिलेबस नहीं देखा है जाके देख ले, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, पूरा हाई स्कूल के बच्चे सिलेबस देख ले, पूरा तैयारी कर लें और फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें।